जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें मतलब मोनोथोंग्स क्या होता है। अगर अभी जस्ट बताए थे मोनोथोंग की संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है ना। मोनोथोंग्स क्या होता है, आपका सिंगल वोवेल साउंड होता है, नॉर्मल वर्ड इसको कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल यानी कोई भी जो वर्ड बोलते हैं उस वर्ड में क्या होता है सिर्फ एक वोवेल का यूज हो, जैसे बट बोले तो जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा जूम से बोले बट, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर बट जब बोले हैं तो यू देखिए बट अपने बट ओ आया ना, तो जो ओ आया है इसमें क्या हुआ, सिंगल वोवेल यूज हुआ है, साउंड जो आया है सिंगल वोवेल का साउंड आया, बोले सट सट अ आया ना ओ, तो ये क्या हुआ, सिंगल वोवेल साउंड हो गया। एगो देखिए यहाँ पर ए गो, अब कहेगा इसमें सर एगो में जो तो ए और ओ तो डबल वोवेल है, दो वोवेल दिया हुआ है, मोनोथोंग्स कैसे हो गया समझिएगा। जब एगो बोलते हैं तो उस एगो में क्या होता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उसका उच्चारण करते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसमें क्या होता है कि ए ग, ए के बाद क्या आता है गो, यानी गो आता है, आपका वोवेल हो गया, गो क्या होगा कॉन्सोनेंट हो गया, ये क्या वोवेल है, ए पहले वोवेल आया उसके बाद गो कॉन्सोनेंट आया। तो यहाँ पर क्या देखिए आप कि जो सिंगल वोवेल का यूज हुआ यहाँ पर ए के बाद लगातार ओ नहीं आया, तो ए के बाद गो आया, तो ए क्या होगा वोवेल है, गो कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए इसको क्या मोनोथोंग्स कहा जाता है। एबाउट एबाउट देखिए एबाउट जो लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एबाउट जो लिखा हुआ है ABUT एबाउट, देखिएगा यहाँ पे ए बोले ए आया, उसके बाद बो आ गया, ए बो आ गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ पर जो ए और बो जो आया है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर देखिए आप कहिएगा इसमें तीन को वोवेल है, ए भी है, ओ भी है, ओ भी, यू भी है, तीन वोवेल। लेकिन आप जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उच्चारण करते हैं, तो उस उच्चारण में एक साथ कितना वोवेल आप बोल पाते हैं या उसका यूज हो पाता है बोलने के समय में, तो ये डिपेंड करता है। तो अगर आप एक बार में मल्टीपल वोवेल क्यों ना किसी वर्ड में, जब वो उच्चारण के समय सिंगल वोवेल का सिर्फ साउंड निकले, इसे उसको हम मोनोथोंग्स कहेंगे। जैसे अबाउट एब आउट, ए के बाद बो आ गया ना, तो ए के बाद जो बो आ गया तो एक सिर्फ सिंगल वोवेल एक साथ आया उच्चारण में, इसीलिए इसको मोनोथोंग्स कहा जाता है। अबाउट हो गया, बट हो गया, सट हो गया, हो गया, समझ रहे बात को। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे दिप्थोंग से आता है। दिप्थोंग संख्या कितनी, 8 है, ठीक है ना। तो जस्ट बताया था कि साउंड देखना नहीं होता, सिर्फ उसका सीक्वेंस देखना होता है। साउंड क्या होता है, किसी भी मोनोथोंग्स हो या दिप्थोंग्स हो, पहले समझिए दिप्थोंग्स क्या होता है समझिए। तो दिप्थोंग्स से आता है, दिप्थोंग्स में क्या होता है कि डबल वोवेल साउंड का यूज किया जाता है, यानी इसमें क्या होता है कि डबल वोवेल होता है, ठीक। जैसे देखिए इसमें 2 वोवेल का यूज किया जाएगा आपका, ठीक, और सिंगल सिलेबल होना चाहिए। जैसे हुआ गेट, देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, इसको जूम कर ले एक बार, ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए जैसे बोले गेट, तो गेट जो बोले हैं देखिए यहाँ पे गेट एट, देखिए यहाँ पे ए और ए 2 वोवेल आया, गेट इसमें डबल वोवेल है, लेकिन डबल वोवेल है तो इसका जो साउंड है डबल वोवेल है, क्या है डबल वोवेल है, ए आया ना, चे ए आर ओ ए आर, लेकिन उसमें नहीं आया था, जैसे एगो बोले थे, तो उस एगो में जो बोले थे ध्यान दीजिए, एगो जो बोले थे ए गो, ये क्या बोले थे एगो, इसको देखिए जो पढ़ेगा क्या पढ़ेगा, एगो पढ़ेगा ना। जब एगो पढ़ेगा तो इसमें सिंगल वोवेल आया, साउंड हुआ सिंगल वोवेल का, लेकिन इसका साउंड नहीं हुआ ओ का, जब ओ का साउंड नहीं हुआ इसलिए इसको मोनोथोंग्स कहा गया था, समझ रहे हैं बात को। लेकिन जब यहाँ डबल वोवेल है, लेकिन आपको ये चीज़ देखना पड़ता है इसमें कि डबल वोवेल होने के साथ साथ अब डबल वोवेल का साउंड इसमें आता है कि नहीं आता है। जैसे बोले गेट ए और ए आया ना, ए और ए आया, तो जो गेट ए बोले तो जो डबल ए और ए जो आया है इसका मतलब डबल वोवेल आ रहा है, इसका मतलब दिप्थोंग्स है, जिसमें सिर्फ डबल वोवेल का यूज हो। लेकिन अगर साउंड में सिर्फ सिंगल वोवेल का अगर साउंड हो तो वो मोनोथोंग्स कहलाएगा, लेकिन अगर डबल वोवेल का साउंड हो तो क्या कहलाएगा आपका दिप्थोंग्स कहलाएगा। जैसे चेयर ए अर, देखिए चेयर अर, ए और ओ आया ना, डबल वोवेल है, साउंड डबल वोवेल का है, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा दिप्थोंग्स कहलाएगा। ठीक उसी तरह से ईयर की अगर हम बात करें तो देखिए ई और अर, देखिए हर सही, अब देखिए हर सही है और ओ है कि नहीं है, हर सही और ओ है, तो ये क्या है डबल वोवेल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है दिप्थोंग्स आपका है, समझे बात को। चल